होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 133 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुतवक्के है। नशिस्त नून लीग के परवेज मलिक की वफात के बाद खाली हुई थी। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 137 लाहौर PP और नून लीग में जोर का जोर। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। हल्के में 4,40,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही रखते हैं। 256 पोलिंग स्टेशन में A कैटेगरी में 22, B कैटेगरी में 198, C कैटेगरी के 34 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। मर्द और खवातीन के लिए अलहदा 256 मखलूत पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ये 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नशिस्त नून लीग के परवेज मलिक की वफात के बाद खाली हुई थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। SSP ऑपरेशन की निगरानी में 6 SPs 14 STPO फराइज अंजाम दे रहे हैं। मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा अफसरान एहलकार ड्यूटी पर तैनात। नवाज लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने NA 133 लाहौर के अवाम से ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने की अपील कर दी है। शहबाज शरीफ ने अवाम से कहा कि वो अपने वोट की ताकत से महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी का रास्ता रोकें। अवाम बातों, दावों और नारों के फरेब में न आए, कारकर्दगी को वोट दें। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही मुल्क और अवाम को रिलीफ दे सकती है। अवाम से ये अपील करता हूँ कि जोक दर जोक घरों से निकले, हालात बदलने में अपना किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ PDM मुतहरिक थी। पीपल्स पार्टी को 50 साल से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम तर मुखालफतों के बावजूद PP आज भी मौजूद है। कमर जमान कायरा का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरी रवैये पनपने चाहिए। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं। PP रहनुमा ने कहा PTI ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। हम थे तो PDM मुतहर्रिक था, हम थे तो हुकूमत लर्ज रही थी। जिस दिन से हम इस अपोजिशन के इत्तेहाद से अलग हुए हैं या हमें किया गया है, आज कहाँ खड़े हैं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। बड़े अच्छे माहौल में, बड़े जोश के साथ, लेकिन होश के साथ हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ताकि कोई तल्ख माहौल नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवैये पनपने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि कोई मार्का हुआ तो हम बताएंगे कि हम क्या हैं। हालांकि इसमें PTI जो हुक्मरान जमात है वो उस वक्त मैदान में नहीं है, उन्होंने फरार का रास्ता ढूंढ लिया। तहरीक इंसाफ ने NA 133 में पार्टी वोटर से घरों में रहने की अपील कर दी। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं, हमारा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं, किसी को वोट कास्ट नहीं करेंगे। वोटर्स भी इलेक्शन से लाताल्लुक रहें। और इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, माविश सुहेल, जबकि आरिफ मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं पीको रोड से, और पोलिंग का अमल भी जारी है। क्या सूरत हाल सुबह से अब तक देखी गई है, माविश बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय पोलिंग बूथ 44 के बाहर मौजूद हूँ पीको रोड पे। यहाँ पे काफ़ी हम गहमा गहमी देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग पोलिंग स्टेशन 3940 के बाहर थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी और PMLN का काफ़ी वहाँ पे रश जो है वो दिखाई दे रहा था, आपस में उनकी नारेबाजी भी। इस वक्त भी जो है वो थोड़ा सा हमें माहौल थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा टर्न आउट जो है हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। ऑल्दो यहाँ पे 2200 के करीब यहाँ पे वोट जो है वो कास्ट होने हैं। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से ex-MP फ़ायदा मलिक भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि कितना टफ देख रहे हैं कि शाइस्ता मलिक इतनी सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इलेक्शन है और हमने इस इलेक्शन को इलेक्शन की तरह फेस किया और इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो मुकाबले में हैं। इंशाल्लाह टर्न आउट आप देखेंगे, खिलाफ तवक्को पीपल्स पार्टी का कम बैक इस हल्के में होगा। कभी किसी ज़माने में ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था और जो हमने कैंपेन किया उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये बताइएगा कि PTI जो है वो इंतखाब में नहीं है, तो आपको क्या लगता है? और उनको ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे लाताल्लुकी का जो है वो इजहार करें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते उनको बाहर निकल के वोट कास्ट करना चाहिए। देखें, मेरा तो यही तकाजा भी रहा है और कैंपेन के दौरान भी मैंने लोगों को यही कहा है
कि आप एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी हैं और पीटीआई की कारकर्दगी चुके हैं। जिस तब्दीली का नारा पीटीआई ने लगाया था, उस तब्दीली के नारे से लोग अब बहुत ज़्यादा मुतनफर हैं। इस वक्त आरिफ मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा, आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और टर्नआउट कैसा है? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का N133 के इलाका कॉलेज रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ और ये पोलिंग 217 है। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है। नून लीग के कैंप्स में भी काफ़ी वोटर्स और सपोर्टरान वहाँ पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के कैंप में भी वोटर और सपोर्टरान जो है वहाँ पर मौजूद है और गाए बगाए दोनों जानिब से नारेबाजी भी होती दिखाई दे रही है और यहाँ पर वोटर्स जो है अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, लोग इससे एक इवेंट के तौर पर बाहर निकले हुए हैं कि आज हम वोट कास्ट करें और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। अगरचे लाहौरिया जो है वो रात को सुबह के वक्त जो है वो लेट उठते हैं, तो क्योंकि टर्नआउट जो है वो 2 बजे के बाद ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो है उतना टर्नआउट ज़्यादा नहीं है जितना टर्नआउट यहाँ पर होना चाहिए था, गहमा गहमी होनी चाहिए थी। उस हिसाब से इस हल्के में भी टर्नआउट नहीं है। जो जनरल इलेक्शन में टर्नआउट था वो टर्नआउट इस ज़िमनी इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा। और अगरचे मर्द और ख़वातीन बाहर निकली हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद नहीं है जितनी इससे पहले जनरल इलेक्शन में तादाद सामने नज़र आई थी कि लोग वोट कास्ट कर रहे थे और लोग पुरजोश होकर बाहर आए थे। लेकिन अब टर्नआउट जो है उस तादाद में नज़र नहीं आ रहा। ठीक, आरिफ मलिक और माविश तो है अपडेट कर रहे थे। NA-133 ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और वोटिंग जो की जा रही है अभी वो सुस्त रवि का शिकार है। ठीक, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास इस वक्त हमारे एरिया में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है वो भी मालूम कर लेते हैं। खबर बताइएगा, इंडस्ट्रियल एरिया में टर्नआउट कैसा है? और आज इतवार का दिन है, लाहौरी जो है वो इतवार को लेट निकलते हैं। अभी तक कोई खासा टर्नआउट दिखाई नहीं देता, मगर जो कैंप हैं वहां पर पोलिंग एजेंट्स जो हैं, वोटर्स जो हैं वो खासे नाराबाजी करते दिखाई देते हैं। ओवरऑल सूरत हाल ये रही है कि चंद जगहों पर जो है वो कारकुनान एक दूसरे के सामने आके अपनी अपनी पार्टी की नाराबाजी भी करते रहे और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो पोलिंग स्टेशन पर अपना जो है वो दौरा भी कर रहे हैं और इंतखाबी मुहिम के अमल की निगरानी भी कर रहे हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा और असलम गिल जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं वस्ती पंजाब के हसन मुर्तज़ा, वो मॉनिटरिंग सेल बनाए बैठे हैं इलेक्शन कमीशन का, जहां पर वो बराह रास्त तमाम अमल की निगरानी कर रहे हैं। जबकि राजा परवेज अशरफ जो है वो तमाम कारकुनान को जो है अपने दफ्तर में बैठे लीड दे रहे हैं। आज का इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी इस हवाले से काफी पुरजोश दिखाई देती है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के लिए ये इलेक्शन पंजाब में रिवाइवल है और आज के दिन पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज देगी। जबकि सैयद हसन मुर्तज़ा के मुताबिक आज के दिन जो है वो 30 से 35% उनका कहना है कि टर्न आउट हो सकता है और पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो है वो वाज़ेह अक्सरियत पे बाजी ले जाएगी। अभी तक की सूरत खबर आपने हमें अपडेट है, आपसे मजीद भी तफसीलात मालूम करते रहेंगे। आपका शुक्रिया। माविश, आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। और आरिफ मलिक, आपने भी अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। NA-133 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोटर्स के लिए तगड़े नाश्ते का बंदोबस्त किया। बाज़ मकामात पर जियाले और मतवाले आमने सामने आ गए। दोनों जानिब से नारों का खूब मुकाबला हुआ। नून लीग ने टाउन बागड़िया में नाश्ता कैंप सजाया। चने, अंडे और कोफ्तों से वोटर्स की खूब खातिर तवाज़ो की जाती रही। पीपल्स पार्टी ने पेप्को रोड पर मजेदार नाश्ते का एहतमाम किया। नाश्ता करके जान में जान आई तो नारों का मुकाबला शुरू हुआ। पोलिंग स्टेशन 39 और 40 में दोनों जमातों में 36 का आंकड़ा देखने में आया। एक जानिब से जीए भुट्टो तो दूसरी जानिब से एक बारी फिर शेर के नारे लगे। बास पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग ताखीर का शिकार हुई। कहीं अमला देर से पहुंचा तो कहीं सामान बरवक्त ना पहुंचाया जा सका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साने सियालकोट के मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। पुलिस ने मजीद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान को मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से 12 घंटे में ही हिरासत में ले लिया गया है। उस्मान बुज़ार ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को केस की मुकम्मल पैरवी का टास्क सौंप दिया।
सानह सियालकोट के मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने मज़ीद 6 मरकजी मुल्ज़िम धर लिए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में छापों का सिलसिला जारी है। मुल्ज़मान को मोबाइल डाटा और CCTV फुटेज की मदद से 12 घंटे में ही हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक फुटेज में मुल्ज़मान को श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुल्ज़मान गिरफ्तारी के डर से दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में छुपे हुए थे। तर्जुमान का कहना है कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तफ्तीश कर रही है। तहकीकात में 124 ज़ेर हिरासत अफराद में से 19 तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला और IG पंजाब तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को केस की मुकम्मल पैरवी का टास्क सौंपा। सैकड़ों इंतहा पसंद शैतानों के चुंगल से श्रीलंकन शहरी को छुड़ाने की कोशिश करने वाले सिर्फ 2 फरिश्ते। फैक्ट्री का एक वर्कर हाथ जोड़कर मजमे से श्रीलंकन शहरी की जान की अमान मांगता रहा, जबकि फैक्ट्री के एक और मैनेजर ने प्रनाथा की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। और श्रीलंकन शहरी प्रियांथा सियालकोट में अंदोहना कत्ल, दुखी अहलिया की फरियाद सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और श्रीलंकन सदर से इंसाफ की अपील कर दी। निजी फैक्ट्री के अंदर 2 रोज़ कबल होने वाले पुरतशद्दद वाक़े में गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत के बाद वज़ीर आला पंजाब के सख्त तरीन नोटिस पर IG पंजाब ने सियालकोट में तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू करवाया, जिसके बाद 118 के करीब गुज़िश्ता रोज़ 118 के करीब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि गुज़िश्ता रात के अंदर 10 घंटों के दौरान छापे मारकर मज़ीद 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद तमाम ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान की तादाद 124 हो चुकी है। इनमें से CCTV फुटेज के जरिए और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनमें से 124 मुल्ज़िमान में से 19 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनका मरकज़ी किरदार इस मामले के अंदर बताया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब डायरेक्ट इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और वज़ीर आला IG पंजाब को ये हदायत जारी की गई है, तमाम टेक्नोलॉजी को ज़ेरे इस्तेमाल लाते हुए मोबाइल डाटों के ज़रिए जितने भी मुल्ज़िमान जो वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं उनको चेस किया जाए, उनकी रैकिंग की जाए और उनको जगह जगह से गिरफ्तार किया जाए ताकि कानून के कटहरे में लाकर इनसे तफ्तीश। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया। लाहौर से आपको अहम खबर देंगे। मोटरवे M3 ननकाना सर्विस एरिया के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई। मोटरवे पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर टैंकर को रोक लिया है और टैंकर को अलहदा कर दिया है। आग बुझा दी गई है। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। जाबिर इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। जाबिर बताइएगा, पुलिस क्या बता रही है? मोटरवे पुलिस का ये कहना कि अचानक एक जो टैंकर है ऑयल टैंकर उसमें आग भड़क उठी। उसके बैक साइड पे जो एरिया होता है जहाँ पे जो पोर्शन टायर और बॉडी के दरमियान का होता है वहां पर ये आग भड़की, जिसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर मोटरवे करते हुए टैंकर को जो है वो साइड पे हटा दिया गया और फिर उसके बाद वहां पर ट्रैफिक बंद करके फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करते हुए कोनिंग करते हुए जो है वो आग बुझा दी गई। जो ऑयल टैंकर था उसमें 50,000 लीटर के करीब जो पेट्रोल था वो मौजूद था, ताहम आग को भड़कने से ज्यादा फैलने से। बहुत शुक्रिया। और जहलम में तुलबा की बस पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में टीचर और 2 बच्चे जाँ बहक और 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उधर GT रोड पर फिसलन के बायस 4 गाड़ियां टकराने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।